माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है। यानी थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है तो उसकी क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है। व्यूअर्स, की रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कैसी भी सिचुएशन हो। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या आप नो कांटेक्ट में हैं या क्रश की सिचुएशन में हैं, स्टिल ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगा या जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो अगर आप इस वीडियो तक 5-6 साल बाद भी पहुंचते हैं, 7-8 महीने बाद भी पहुंचते हैं, तो आप ये ना सोचें कि ये अब आपसे रेजोनेट होगा कि नहीं। अगर मैसेजेस आपको तब मिले हैं तो ये आपसे तभी रेजोनेट होंगे। ओके, तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मुझे बोला गेट वेल सून एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 55K से आई थिंक अबव हो गई है फैमिली। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये सब हम लोगों की फैमिली इंक्रीज हो रही है, ग्रो कर रही है, ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल थैंक्स टू यू। ओके, हम जो भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, जो भी मैसेजेस देते हैं, एंजल मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, ये काफी लोगों तक रीच कर रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो अगर आप ऐसे ही रीडिंग्स देखना चाहते हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आपको मैसेजेस प्रोवाइड करती रहूं, वेदर दे आर इंट्यूटिव और फ्रॉम द टैरो रीडिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, so that you will get notified easily whenever I will upload any content. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ में। किसी ने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया था एंड आई थॉट लेट्स डू द रीडिंग ऑन इट। Universe, please guide me. Universe, please guide me. Okay. Such a beautiful card. Sun card. Sun card is a very beautiful card, viewers. I hope you all know. The Hermit. I hope you can see. Okay. Universe, please guide me. Death card. I hope these cards are visible to you, viewers. Let me shift the camera focus a bit above. Okay. चलिए क्लैरिफाई करते हैं द सन कार्ड को. Why the sun card is here? Okay, temperance. We have temperance. Let's clarify Hermit. Why the Hermit card is here? Universe, please guide us. Okay, guide us towards that. Guide us towards that. Two of Wands. I hope it is visible.
डेथ का कार्ड भी क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Oh my God, Wheel of Fortune, such a beautiful card. Viewers, कार्ड्स तो कुछ खासा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है यहाँ पर। तो पहला कार्ड है द सन, सेकेंड है द हर्मिट, तीसरा है डेथ कार्ड एंड टेम्परेंस, 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो व्यूअर्स, और एनर्जी ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर ये कार्ड देखकर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने डिसीजन लेना है। अभी वो डिसीजन लेंगे इन फ्यूचर related to third party, whether third party is their career or their family or there is some partner over there. सॉरी, अंग्रेजी में चालू कर दिया माफी चाहती हूँ दर्शकों। यहाँ पर मुझे बोलना था कि ये आपके जो पर्सन है इनको अभी एक निर्णय लेना है, जो निर्णय इन्होंने अभी तक लिया नहीं है, स्टिल इट्स पेंडिंग। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी और आपके बीच एक डिसीजन लेना चाहते हैं। ये ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जहां ये आप में से एक को चुन सकें। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में करियर भी हो सकता है इनका, तो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको चुन रहे हैं तो ये करियर को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर इनका डिसीजन इस बेसिस पर होगा कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, यानी किसको ज्यादा विशेषता देनी है, ये किसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, इस बेसिस पर इनका डिसीजन होगा। अपितु यह डिसीजन अभी लिया नहीं गया है, यह इस डिसीजन को लेने के लिए अभी कुछ समय लेंगे। अभी ये हर्मिट मोड में है, स्टिल दे आर थिंकिंग, यानी अभी तो गहरी सोच में है, चिंतन कर रहे हैं। डोंट वरी, चिंता नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी करंट ऐसी है कि वो खुद स्टक फील कर रहे हैं। दे आर वेरी स्टक इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। उन्हें खुद ही यह चीज पसंद नहीं है, वो खुद ही ये चीज पसंद नहीं करते कि वो इतना स्टक होकर रहें, या वो अपने मन की ना कर पाए, या वो अपनी दिल की चीजें इच्छाएं ना कर पाए। तो यहाँ पर वो खुल के नहीं जी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बर्डन फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी की वजह से। अब व्यूअर्स, मुझे यहाँ एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है that third party is their someone karmic partner और their family और करियर है उनका, या फ्रेंड्स हैं, या कुछ और है। यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी ये थर्ड पार्टी है जो आपके और इनके बीच में एक हर्डल है, तो यहाँ ये थर्ड पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अगर वो करियर है उनका, तो सिर्फ करियर में खुश नहीं है, या कोई पार्टनर है तो उसके साथ खुश नहीं है, या फैमिली अगर कुछ करने के लिए कहती है तो सिर्फ फैमिली के डिसीजन से ये खुश नहीं है। ये बहुत ही बंधा हुआ महसूस करते हैं, इन्हें बहुत ही प्रतिबंधित लगता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लगता है, और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो इनकी कंडीशन ऐसी है कि इन्हें थोड़ी हीलिंग की जरूरत है। हाँ, ये चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं चिंता करूंगा या करूंगी तो मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि उन्हें डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्योंकि वो इस हालत में तो ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहते, यानी कि स्टक हालत में, ऐसी हालत में वो ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहते हैं। ओके, वो इस सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है और ये क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से। दर्शकों, आप ये डेथ का कार्ड देख के डर मत जाइएगा। आई हैव सीन पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ दिस कार्ड just because it's a death card, but in spirituality, when we see in spirituality, there is no death. Okay, डेथ लोग सोचते हैं मौत एक पल है, या डेथ एक इवेंट है जो कभी भी किसी दिन हो जाना है।
लेकिन इन स्पिरिचुअलिटी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, या आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेथ एक इवेंट नहीं है, डेथ एक मोमेंट नहीं है, डेथ एक प्रोसेस है। हम हर दिन मर रहे हैं, मरने की ओर, वी आर कमिंग क्लोजर टू आवर डेथ। तो डेथ एक इवेंट नहीं होता है, डेथ एक प्रोसेस होती है। ओके, तो अगर हम यह सेंटेंस कहते हैं कि हम जी रहे हैं, और अगर हम ये सेंटेंस कहते हैं कि हम मर रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है। एक बार सोच कर देखिए, ठीक है? क्योंकि हम जी रहे हैं तो भी हम वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डेथ। ओके, वी आर गोइंग क्लोजर टू इट। और अगर हम कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज गोइंग टूवर्ड्स द डेथ। सो डेथ एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बेहतर समझेंगे, मेडिटेट करेंगे और फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ओके चलिए बाद में बात करते हैं, किसी और दिन इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डेथ का कार्ड देखकर कुछ मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, तो मैंने किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेथ से मतलब है कि यहाँ चेंजेस करना चाहते हैं वो अपनी सिचुएशन में। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सिचुएशन। वह अपनी सिचुएशन में संतुष्ट नहीं है, वह अपनी सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ वो चाहते हैं कि मैं एक बदलाव करूं, क्योंकि वो अपने आप को इस हालत में नहीं देख सकते। अब यह बदलाव वो जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो चाहते हैं करना और यहाँ कार्ड आ गया है, तो वो करेंगे जरूर ये बदलाव। तो यहाँ पर इस बदलाव को लेकर के क्या बदलाव करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, इस चीज को लेकर वो करेंटली थिंकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा चिंतन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेटिव तरीके से ध्यान लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस विषय में। और व्यूअर्स आगे जाके वो निर्णय लेने वाले हैं। ओके, और निर्णय में वो आपको चुनेंगे। दैट इज वेरी एविडेंट हियर। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि वह आपको चुनेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको चुनने का यह अर्थ नहीं है कि वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरी जो थर्ड पार्टी है उसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर देंगे या निग्लेक्ट कर देंगे। नो, इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस, कि वो आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी बढ़ा देंगे। ओके, उनके लिए प्रायोरिटी आप होंगे, बाकी चीजें बाद में आती हैं, आप पहले आएंगे। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर ये मुझे चुनेंगे और इसका मतलब ये है कि बाकी चीजें इनके लिए मायने नहीं रखती, नो दैट्स नॉट ट्रू, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ओके, हम सब यहाँ आए हैं, वी हैव सम ड्यूटीज, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वी हैव टू फॉलो देम। ओके, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वेदर यू आर हैप्पी और नॉट। और अगर नहीं है आप खुश, तो खुशी खुशी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो अपना कार्य जरूर पूरा करेंगे, बस डिसीजन तो ये होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी उनकी लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डिसीजन लेने वाले हैं इन फ्यूचर। क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन जैसा डिसीजन लेने वाले हैं, ये इससे आपको निराशा नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसी आशा करती हूँ कि आपको इस बात से तनिक भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्यों को भी रखेंगे, लेकिन आपके बाद। क्योंकि व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। एक इंसान के मिलने से दूसरे सारे काम छोड़ देना, या एक काम के मिलने से दूसरे सारे लोगों को छोड़ देना, इट शोज दैट यू हैव सम कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। मतलब ये ऐसा दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ वियर्ड है, स्ट्रेंज है, कि आप लाइफ में बैलेंस नहीं है। आप कभी किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख सकता है, इसीलिए आपके पर्सन ऐसे नहीं है। ऐसा दिखता है कि आप लाइफ में स्टेबल नहीं है, कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, जो मन में आया बस कभी भी कोई भी डिसीजन ले लिया। तो ऐसा अगर आपके पर्सन करते तो वो गलत होते। कल को वो आपको छोड़कर भी कोई और डिसीजन लेते और कुछ और चूज कर लेते। पर यहाँ पर वो सब कुछ मैनेज करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रति कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन बहुत ही जेन्युइन होगा और बहुत ही रियल होगा। ओके, यहाँ पर सन का कार्ड में देख पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है कि इनके डिसीजन लेने के बाद काफी हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ होने वाली है इनकी आपके साथ। ओके, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है, यानी खुशियां बहुत करीब हैं, हैप्पीनेस बहुत निकट है आप लोगों के, और आप लोगों की विश एक तरीके से पूरी हो रही है।
आपकी लाइफ में यू नो एक शाइन आएगी, एक ब्राइटनेस आएगी। लेकिन ऑल दीज थिंग्स विल हैपन वंस दे विल गेट हील, क्योंकि यहाँ हीलिंग की कमी है। क्योंकि जिस तरह से अभी अपने आप को स्टक और रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड फीलिंग। ओके, कई लोग पक्षी पालते हैं जैसे तोते या फिर चिड़िया, और उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। आई डोंट वांट टू से समथिंग ऑन इट, बट फ्रीडम इज समथिंग दैट एवरी क्रीचर डिजर्व्स। तो अगर आपको पक्षी प्यारे लगते हैं तो आप उनको वैसे ही प्यार कीजिए। आप उनको बंद करके अपने पास बंद करके रख के प्यार मत कीजिए, क्योंकि दैट इज नॉट प्यार। जब आप किसी को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं ना, तो वह प्यार नहीं होता, वो पोजेशन होता है। आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपका मकान, ये सारी चीजें आप अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, नॉट बिकॉज कि आप उससे प्यार करते हैं, बिकॉज ओनली बिकॉज इट मेक्स यू फील पावरफुल और वैल्यूएबल। सिर्फ इसीलिए ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको प्यार करते हैं। तो थोड़ा प्यार की परिभाषा को हम अपनी अपनी जगह पर उसको अल्टर करते हैं, थोड़ा उसको चेंज करते हैं और परफेक्टली फिट बना देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सोचते हैं कि पता कैसे चले कि प्यार क्या है, आप मैम एक काम कीजिए, एक वीडियो बना के बता दीजिए प्यार क्या है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। आप कभी भी डेफिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे प्यार की, कि प्यार क्या है। ओके, no matter how much you try, no matter how much you try to change or alter the definition which people gives on love, यानी कि कितना भी आप प्यार की परिभाषा को बदलने की या सही करने की कोशिश करें, आप कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। यू विल नेवर रीच टू द कंक्लूजन दैट व्हाट इज लव, यानी आप कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि प्यार है क्या। इसीलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब भी आपको समझना हो कि प्यार क्या है, तो आप उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए जो प्यार नहीं है, और जो बचा है वो प्यार है। आप समझे? तो आपको अगर प्यार समझना है तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि प्यार क्या है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये प्यार नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आप ऐसे करके समझते जाएंगे कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है प्यार, तो आप डेफिनेटली उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि प्यार है क्या। तो ये भी एक्स्ट्रा ज्ञान कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। ओके, फॉरगिव मी फॉर दैट इफ इट बोर्स यू। ओके, बोर कर देती हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ। बिल्कुल पकाना नहीं चाहती आपको। तो यहाँ पर व्यूअर्स, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो स्टक हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एनर्जी इतनी हैपनिंग नहीं है, बस टेंशन की एनर्जी है कि चेंज लाना है, चेंज लाना है, थिंकिंग कर रहे हैं। और हाँ, आइसोलेट हो गए हैं, ज़्यादा किसी के साथ मन नहीं लग रहा है उनका, किसी एक्टिविटी में मन नहीं लग रहा, ना किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले से हो गए हैं। हाँ, तो वह बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है व्यूअर्स। तो ऑब्वियसली जो किस्मत का पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो आप लोगों के फेवर में टर्न होने वाला है। यानी कि एक साइकिल खत्म होके नई साइकिल शुरू होने वाली है। जब यहाँ सन का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड भी है। डेथ का कार्ड बताता है समवेयर इट्स एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, यानी कि एक साइकिल खत्म होकर दूसरी साइकिल का शुरू होना। और एक सन का कार्ड भी है जो ये बताता है कि जब एक रात हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा से सूरज निकलता है, दोबारा से शुरुआत होती है, एक न्यू बिगिनिंग होती है। और डेथ का कार्ड भी यही बताता है कि एक साइकिल एंड होके न्यू बिगिनिंग होती है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक साइकिल खत्म हो चुकी है और यहाँ पर अब समय आ चुका है जहाँ आपकी इच्छा पूरी होगी। ओके, यहाँ पे आपकी जो विश है वो ग्रांट की जाएगी, आपकी जो विश है वो फुलफिल हो जाएगी। यस, तो यहाँ विश फुलफिलमेंट होने वाली है व्यूवर्स आप लोगों की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, किस्मत बिल्कुल आपके फेवर में वर्क करेगी। ओके, आपके पर्सन के साइन क्या क्या हो सकते हैं मैं बता देती हूँ व्यूवर्स। उनका फायर साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है। आप व्यूवर्स वाटर साइन हो सकते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, तो
स्पेसिफिकली मत समझ लीजिएगा, इंट्यूटिवली बता रही हूं। चलिए यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मुझे इतने ब्लेसिंग्स दिए कि मुझे ना बेटर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग बिल्कुल एंजल्स हैं। Rest and relaxation is essential. Okay viewers, rest and relaxation is essential. ऐसा कार्ड आया है, such a beautiful card it is. I hope you can see this. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. So viewers, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वही मैंने कहा था कि रिट्रीट कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको मैंने कहा हीलिंग की ज़रूरत है, और जिस तरह से परेशान है उस प्रोसेस से जो परेशान है वो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से ठीक होने के लिए उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है उन्हें। तो यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि रेस्ट करना चाहिए उनको और रिलैक्स करना चाहिए, बिकॉज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। यहाँ पर लिखा है वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक, यानी हम सब की एक ज़रूरत है कि हम ब्रेक ज़रूर लें। तो ये अगर बहुत सोच रहे हैं, बहुत थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है इन पर, तो इनको एक ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, और वही रिलैक्सेशन इनकी हीलिंग है, यानी इनको अपने आप को हील करना चाहिए। लेट्स टेक वन मोर मैसेज फॉर यू व्यूअर्स। हो सकता है मैं थोड़ा स्लो लग रही हूँ आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट। इतनी क्षमा मांगती रहती हूँ कि अब बस अपना नाम रखने वाली हूँ मैं, सॉरी। ओके, स्लो डाउन। देखिए व्यूअर्स, मैंने जस्ट अभी आपसे कहा था कि आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। और कार्ड भी आ गया स्लो डाउन का, यानी कि वो जो भी करना चाहते हैं या जो भी उनका आगे का एक्शन होने वाला है उसको लेकर इतना फास्ट और इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्विक नहीं सोचने की ज़रूरत है, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यह मैसेज है व्हेन यू आर एक्साइटेड यू गो अहेड ऑफ योरसेल्फ, टेक सम टाइम टू अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। यानी कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ प्लान करना चाहते हैं कि मैं क्या सोचूंगा या सोचूंगी, मैं क्या एक्शन लूंगी या लूंगा, मैं क्या डिसीजन लूंगा, फिर उसका आउटकम क्या होगा। कहीं ना कहीं वो सब कुछ प्लान करना चाहते हैं, सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं, बट दे शुड अंडरस्टैंड, उन्हें यह समझना होगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर पल को आप मैनेज कर लें या उसको प्री प्लान कर लें। ओके, यू कैन ओनली हैव गुड इंटेंशंस, यानी कि आप इरादे नेक रख सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए, लेकिन इतना प्रिसाइजली यानी इतना एक्यूरेटली प्लान नहीं कर सकते। सिर्फ अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की, यानी इन अदर वर्ड्स यू नीड टू गेट काम डाउन, आपको काम डाउन होने के लिए कहा जा रहा है, यानी आपके पर्सन को आपको नहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन को थोड़ा यहाँ पर काम डाउन होने के लिए कहा जा रहा है। ओके ओके मैन, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी और कितने परसेंट मैच हुई है आपसे। अपना सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप ये रीडिंग्स मिस कर पाएँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंट्यूटिव मैसेजेस होते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग ऐसे ही आप देखते रहें तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मोर इम्पोर्टेंटली वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।